साल 1971 आज़ाद भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला साल, क्योंकि इसी साल हिंदुस्तान ने आक्रमण कराए पाकिस्तानियों को न सिर्फ परास्त किया बल्कि उनके 93,000 सैनिकों को युद्धबंदी भी बना लिया। लेकिन भारतीय नौसेना के लिए ये साल दुखद रहा। 18 अधिकारियों और 176 नौसैनिकों के साथ भारत का महान युद्धपोत INS खुखरी समंदर की गहराई में समा गया। उनको बहुत वक्त था, वो आसानी से अपने आप को बचा सकते थे, पर उनमें वो जो ये एक उनका जो खुद का जो एक आइडेंटिटी थी वो ये होती थी कि मेरे होते, मेरे साथ, मेरे साथी, मेरे नीचे जो मेरे काम करते, मेरी उनके ऊपर जिम्मेवारी है। इस तरह जीवन के आखिरी क्षणों तक अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भारतीय नौसेना का ये महान योद्धा खुद को देश के नाम कुर्बान कर गया। कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला INS खुखरी के साथ खुद को कुर्बान करने वाले कैप्टन 1971 की जंग के महावीर चक्र विजेता। कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला की कहानी उच्चतम बलिदान की परंपरा के निर्वाह की कहानी है। कोई भी जहाज जब तेजी से डूबने लगता है तो उसका कप्तान पोत छोड़ने वाला आखिरी इंसान होता है। INS खुखरी का डूबना और उसके साथ कैप्टन मुल्ला का जल समाधि लेना आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसी घटना थी जो न उससे पहले घटी थी और न कभी बाद में घटी। 9 दिसंबर 1971 वक्त रात के 8:45 बजे। खुखरी में परंपरा थी कि रात 8:45 के समाचार सभी इकट्ठा होकर एक साथ सुना करते थे, ताकि उन्हें पता रहे कि बाहर की दुनिया में हो क्या कुछ रहा है। 9 दिसंबर की रात अभी समाचार शुरू ही हुए थे कि पहले टॉर्पीडो ने खुखरी को हिट किया। कैप्टन मुल्ला उस वक्त अपने टेलीस्कोप से समंदर की निगरानी कर रहे थे। सारी रात ये लोग खड़े होकर रेडार में देखते रहते थे, अगर कुछ साइट हो जाए, दिख जाए रेडार के अंदर। अब उस दिन भी देख ही रहे थे रेडार में, जब धक्का लगा यहाँ चोट भी आई थी। वो किसी ने कहा जो सर्वाइवर्स थे कि साहब देख रहे थे बड़े गौर से रेडार में। अब इतनी दूर से हमारा जहाज़ नहीं पता लगा सकता था क्या है, पर कुछ फीलिंग होगी भाई, क्योंकि इनकी जॉब ही थी, हंटर किलर ऑपरेशन कहलाता है ये, कि ढूंढो और मारो। पोत पर तैनात लोग अभी कुछ समझ ही पाते, उससे पहले ही दूसरा टॉर्पीडो भी खुखरी को भेद गया। दूसरा धमाका होते ही पूरे पोत की बत्ती गुल हो गई। एक के बाद एक 2 जोरदार धमाके हुए और खुखरी तकरीबन 15 अंश के कोण पर झुक गया। कैप्टन मुल्ला ने दोनों इंजनों को पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ाने का आदेश दिया, लेकिन बिजली गुल होने की वजह से उनका आदेश ब्रिज से इंजन रूम तक नहीं पहुंच सका। 2 टॉर्पीडो लगने के बाद खुखरी की पेंदी में बड़े बड़े छेद हो गए थे। पोत में पानी तेजी से भर रहा था और पानी भरने की वजह से पोत नीचे की ओर जा रहा था। उसके फनल से लपटें निकल रही थी। हादसे में बचकर आए लोगों के मुताबिक पोत पर अफरा तफरी का माहौल था। जहाज आधे में से टूट रहा था। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। इमरजेंसी अलार्म बज रहे थे। कई तो अपने आप कूद गए पानी में, वो बोट डाल देते हैं और वो लोग कूद के स्विम करके बोट में चले गए। कई डर रहे थे पानी में जाने के लिए, तो इन्होंने उनको लात वात मार के कि नहीं जाओ जाओ, कैसे भी जाओ तुम पानी में कूदो। उन्होंने कहा साहब ने हमको धक्का दिया पानी में हमारी अच्छाई के लिए, हमारी भलाई के लिए, नहीं तो हम भी जहाज़ के अंदर चले जाते। जितने लोग उनको हाथ से मिले, उन्होंने तकरीबन 60 लोगों की जानें बचाई। जितने लोग 3 मिनट में आप कितना कर सकते हैं, और उस दौरान जानें भी बचाई, अपनी लाइफ जैकेट निकाल के भी किसी और को पहना के उसको भी फेंका। टोह लेने की लंबी दूरी की अपनी क्षमता की वजह से पाकिस्तानी पनडुब्बी हंगोर को पहले ही खुखरी और कृपाण के होने का पता लग चुका था। ये दोनों पोत जिगजैग तरीके से पाकिस्तानी पनडुब्बी की खोज कर रहे थे, लेकिन टॉर्पीडो लगने के पहले उन्हें हंगोर के लोकेशन की जानकारी नहीं मिल सकी। Loading torpedoes inside torpedo tubes 3 and 4. Starboard. हंगोर ने उनके नजदीक आने का इंतजार किया। ऐसा कहा जाता है कि पहला टॉर्पीडो
उसने कृपाण पर चलाया था, लेकिन टॉर्पीडो उसके नीचे से गुजर गया और पता नहीं ये टॉर्पीडो 3000 मीटर की दूरी से फायर किया गया था। भारतीय पोतों को अब हंगोर की स्थिति का अंदाजा हो गया था। अब हंगोर के पास विकल्प था कि वो वहां से भागने की कोशिश करे या दूसरा टॉर्पीडो फायर करे। हंगोर ने दूसरा विकल्प चुना। हंगोर ने हाई स्पीड से घूमकर खुखरी पर पीछे से फायर किया। समंदर के पानी में 1.5 मिनट की दौड़ के बाद दुश्मन का टॉर्पीडो खुखरी के पेंदी में आकर लगा और चंद मिनटों बाद जहाज डूबना शुरू हो गया। बहुत से लोगों को तो ये लगा कि खुखरी पर दुश्मन का हवाई अटैक हुआ है। इस मुगालते में वो लोग पोत के निचली मंजिल में चले गए और देखते ही देखते काल के गाल में समा गए। खुखरी पर मौजूद अधिकारी इससे पहले कुछ समझ पाते, पानी उनके घुटनों तक आ पहुंचा। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। जब जहाज डूबता है तो पोत के हैचेस नीचे से बंद होते जाते हैं ताकि नीचे के मंजिल से पानी ऊपर ना आ सके। हैचेस के बंद हो जाने की वजह से आईएनएस खुखरी के निचली मंजिल में मौजूद पूरा का पूरा इंजीनियरिंग और मेडिकल डिपार्टमेंट फंसा हुआ था। खुखरी का ब्रिज समुद्री सतह से चौथी मंजिल पर था, लेकिन मिनट भर से कम समय में ब्रिज और समुद्र का स्तर बराबर हो चुका था। उन्होंने अपनी लाइफ जैकेट निकाल के अपने सेकंड इन कमांड को देके उसको उठा के फेंक दिया बाहर, पानी में डाल दिया। कैप्टन कमांडर शर्मा को, मन्नू को, जो आफ्टर ऑल जो उसके उस हादसे के बाद वो इतना शेकन अप हो गए कि उन्होंने नेवी छोड़ दी और वो कनाडा में सेटल हो गए। और पापा जाके अपने सीट पे बैठ गए। खुखरी के ब्रिज पर मौजूद सभी अफसरान अपने कैप्टन को भी अपने साथ लाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला को ये गवारा ना था। उन्होंने इनकार कर दिया और आखिरी वक्त तक वो पोत पर फंसे जवानों को बचाने में लगे थे। और डेक पे जितने लोग थे, जितने वो बचा सके उन्होंने बचाए, और जो नहीं बचा सके वो उनके साथ चले गए, क्योंकि उन्होंने कहा मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली मेरी जिम्मेवारी है कि लास्ट मैन के बाद कप्तान जाएगा ना। तो लास्ट मैन को तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि कितने सारे लोग भी थे उस वक्त। डूबते पोत के खिंचाव के साथ डूबने से बचने के लिए तैरकर पोत से दूर जा रहे जहाजियों में से कुछ ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने पाया कि पोत तेजी से डूब रहा था और समंदर खुखरी के सबसे ऊपर के हिस्से ब्रिज को अपने अंदर समेट रहा था, जहां से खुखरी के कैप्टन पोत का संचालन करते थे। आईएनएस खुखरी के सेकंड कमांड कमांडर मनु शर्मा के मुताबिक आईएनएस खुखरी का अगला हिस्सा 80 डिग्री का कोण बनाते हुए लगभग सीधा हो गया था। पूरे पोत में आग लगी हुई थी और कैप्टन महेंद्र दास मुल्ला अपनी सीट पर बैठे रेलिंग पकड़े हुए थे। आखिर में जब खुखरी डूबा तो समंदर में बहुत जबरदस्त सक्शन प्रभाव हुआ और वो अपने साथ कैप्टन मुल्ला समेत सैकड़ों नाविकों और मलबे को अपनी आगोश में ले चुका था और देखते ही देखते खुखरी आंखों से ओझल हो गया। The cause of the final explosion has never been ascertained. आईएनएस खुखरी के 45 साल के कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला के पास अपनी जान बचाने का पूरा मौका था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि आखिरी पलों तक अपने मातहतों के साथ वो पोत पर ही डटे रहे और ज़्यादा से ज़्यादा नौसैनिकों की जान बचाई। लेकिन जिनकी जान वो नहीं बचा सके, उनके साथ खुद भी समंदर में जलमग्न हो गए। कैप्टन मुल्ला जब शहीद हुए उस वक्त उनका परिवार मुंबई के नेवी नगर के नौसेना के इसी फ्लैट में रहता था। कैप्टन मुल्ला के परिवार में उनकी बीवी सुधा और उनकी 2 बेटियां अमिता और अंजू थी, जो उस वक्त छुट्टियों में अपनी मां के पास थी। सुधा मुल्ला आज भी उस मनहूस पल को याद कर सिहर उठती है जब उनके बहादुर पति की पोत आईएनएस खुखरी को टॉर्पीडो किया गया था। 8:45 बजे मैं घर में बैठी हुई थी और मुझे एकदम से ऐसी फीलिंग हुई कि
मैं ये जानना चाहती थी कि ये कहाँ है। तो मैंने अपनी छोटी बेटी से कहा, मैंने कहा अंजू पता नहीं तुम्हारे पापा इस वक्त कहाँ हैं। तो अंजू ने कहा कुछ नहीं, अभी डिनर कर रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे। और उसी वक्त जहाज़ सिंक हुआ है। एक इंट्यूशन सी होती है जिससे आप क्लोज होते हैं, उसका ख्याल आपको दिमाग में आता है। उस वक्त उनकी बड़ी बेटी अमिता की उम्र महज 14 साल थी। अमिता को आज भी वो पल याद है जब उन्हें आईएनएस खुखरी के हादसे के बारे में खबर मिली। मैं और मेरी माँ और मेरी बहन, हम लोग शाम को घर लौटे थे कहीं से घूम के, और थोड़ी देर में घंटी बजी और एक कैप्टन आए अंदर पूरी यूनिफॉर्म में, और उन्होंने एकदम मुझसे कहा कि आपकी माता जी हैं घर पे? तो मैंने कहा हाँ हैं। तो मेरी माँ आके ड्राइंग रूम में आई, तो उन्होंने, वो मेरे पिताजी के बड़े अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि मैं एक ख़बर लाया हूँ आपके लिए। तो मेरी माँ मुझे याद है एकदम कुर्सी पे बैठ गई, क्योंकि उस ज़माने में जब जंग होता है तो और क्या खबर हो सकती है। कैप्टन मुल्ला के परिवार के अलावा उन परिवारों की स्थिति भी काफी दुखदाई थी जिनके घरवाले खुखरी के साथ डूब गए थे। उन तमाम परिवार वालों के जीवन में अंधेरा छा गया था, जिनके घर के सदस्य इस हादसे के शिकार हो गए थे। जो नहीं आए, उनकी जो बेचारी विडोज थी, बेवा औरतें थी, वो सब मेरे पास आई और सबने मुझसे ये सवाल किया कि कहाँ हैं हमारे मर्द, कहाँ हैं। मैंने कहा मैं इतना जानती हूँ कि तुम्हारे मर्द वही है जहाँ मेरा मर्द है। अब अगर वो आ गया तो तुम्हारे भी आ जाएंगे, और नहीं आया तो कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि बहुत बड़ी यंग विडोज थी उस टाइम। जंग के दौरान चारों ओर अनहोनी को लेकर शंका तो थी, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि हादसा होगा और जहाज समंदर में डूब जाएगा, क्योंकि उस वक्त हर तरफ से हिंदुस्तान की जीत की ही खबरें सामने आ रही थी। भारतीय नौसेना के कारनामे अखबारों की सुर्खियों में छाए रहते थे। उस वक्त 1971 की जंग में भारतीय नौसेना 2 मोर्चों से जंग लड़ रही थी। एक था बंगाल की खाड़ी में समुद्र की ओर से पाकिस्तानी नौसेना को टक्कर देना, और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तानी सेना का मुकाबला करना। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर बमबारी कर पाकिस्तानी नौसेना के मुख्यालय को तबाह कर दिया था। भारत की नौसेना ने पाकिस्तान के कराची शहर पर जबरदस्त बमबारी की, जिसकी वजह से कराची बंदरगाह कई दिनों तक जलता रहा। भारतीय नौसेना का आईएनएस विक्रांत ऐसा जंगी जहाज था जिससे लड़ाकू विमान उड़ान भर सकते थे। साल 1971 की जंग में पाकिस्तान आईएनएस विक्रांत को अपना निशाना बनाना चाहता था ताकि भारत का मनोबल टूटे। भारतीय नौसेना के आईएनएस विक्रांत की खोज में पाकिस्तान की पनडुब्बी पीएनएस गाजी निकली, लेकिन जंग में एक भी गोला दागे बगैर पीएनएस गाजी 93 पाक सैनिकों के साथ समुद्र में ही दफन हो गई। भारतीय नौसेना को पता था कि पाकिस्तानी नेवी की असली ताकत उसकी पनडुब्बियां हैं। उन्हें इस बात का भी बखूबी अंदाजा था कि जंग छिड़ने के बाद वो अपनी इस ताकत का इस्तेमाल भारतीय नौसेना के संतुलन को बिगाड़ने के लिए करेगी, और इसीलिए उस समय के नेवी के प्रमुख एडमिरल नंदा ने 1 दिसंबर को अपने पश्चिमी बेड़े को बंबई बंदरगाह को छोड़कर 2 दिसंबर की रात आईएनएस खुखरी भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े के साथ बंबई से निकल चुका था। खुखरी के साथ उसके दस्ते के 2 और पोत आईएनएस कृपाण और कुठार भी चल रहे थे। कैप्टन मुल्ला के दस्ते के तीनों पोत अपना काम मुस्तैदी से कर रहे थे। इसी दौरान आईएनएस कुठार का बॉयलर फट गया। बॉयलर फटने की वजह से कुठार अब जंग के लिहाज से बेकार हो चुका था। कैप्टन मुल्ला के दस्ते में बचे पोतों में से एक आईएनएस कृपाण को कुठार को खींचकर बंबई लाने और खुखरी को दोनों पोतों को सुरक्षित बंबई पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जो कि 6 दिसंबर को सही सलामत बंबई पहुंच गए। इत्तेफाक था कि ये आए जहाज को छोड़ने, जो पहले एक जहाज में गड़बड़ हो गई थी,
छोड़ने आए तो लड़कियां अपने पापा से मिल सकें, क्योंकि वो तो बोर्डिंग में रहती थी शिमला में, तो छुट्टी में आई हुई थी, तो बस वो लास्ट टाइम अपने पापा से मिली, उसके बाद बस फिर तो आए नहीं। उन्होंने मुझे ये बहुत क्लियरली कहा निकलते हुए कि मैं शायद नहीं लौटूं, बट ऑलवेज रिमेंबर द ऑनर ऑफ द मुल्ला फैमिली। नेवर लेट योर ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू नाइटमेयर्स। जो आपके सपने हैं वो कभी बुरे ना होए, नाइटमेयर ना हो जाए। 1971 की जंग के दौरान पाकिस्तान के पास अमेरिकी पनडुब्बी गाजी, डाफने क्लास की 3 पनडुब्बी हंगोर, मैंग्रोव और शशक थी, जो उस समय की दुनिया की सबसे अच्छी पनडुब्बियां मानी जाती थी। वहीं हमारे एटी सबमरीन पोतों का रेंज काफी कम था, हमारे पोतों के सोनारों की क्षमता भी काफी कम थी, लिहाजा हमारे फ्रिगेट दुश्मन के किसी पनडुब्बी की टोह नहीं ले पा रहे थे। खुकरी और कृपाण के बोट पर जो सोनार लगाए गए थे उसकी रेंज महज 2500 मीटर थी, जबकि पाकिस्तान की डाफने क्लास की पनडुब्बियों की टोही क्षमता 25,000 मीटर थी, यानी आईएनएस खुकरी से 10 गुना ज्यादा। भारतीय नौसेना की इसी कमजोरी की वजह से दुश्मन सेना की पनडुब्बी हंगोर हिंदुस्तानी नौसेना की पकड़ से बाहर थी और बेखौफ घूमती रही। इस बीच पाकिस्तानी पनडुब्बी की एयर कंडीशनिंग में कुछ दिक्कत आ गई और उसे ठीक करने के लिए समुद्र की सतह पर उसे आना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि 36 घंटों की लगातार मशक्कत के बाद पनडुब्बी ठीक कर ली गई थी, लेकिन समुद्र की सतह पर आने और उसकी ओर से भेजे गए संदेशों से भारतीय नौसेना को यह अंदाजा हो गया था कि एक पाकिस्तानी पनडुब्बी द्वीप के तट के आसपास घूम रही है। दुश्मन सेना की पनडुब्बी की लोकेशन की सटीक जानकारी मिलने के बाद अब नौसेना के सामने उसे ढूंढकर जल्द से जल्द तबाह करने की थी, और इसके लिए एंटी सबमरीन फ्रिगेट आईएनएस खुकरी और कृपाण को लाया गया। पाक पनडुब्बी पीएनएस हंगोर को तलाशने और उसे खत्म करने की जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला बिल्कुल भी नहीं घबराए। उन्होंने बेझिझक उन आदेशों को स्वीकार कर लिया जो आदेश उन्हें दिए गए थे। हालांकि वो खुद को सौंपे गए मिशन की अहमियत और अपने पास उपलब्ध संसाधनों की कमी को अच्छी तरह से समझते थे, लेकिन फिर भी देश की आन बचाने के लिए वो जंग के मैदान में कूद पड़े। Saw one of the sailor offering a life jacket to the captain, but he refused to accept it. In turn, he said, "You don't worry about me. You save your life." कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला को मरणोपरांत देश के दूसरे सबसे बड़े सैनिक सम्मान वीर चक्र से नवाजा गया। Senegal!